डियर स्टूडेंट्स, ये जो लेक्चर है आपका ये ट्रैक सर्किट के ऊपर है। इसके पहले जो लेक्चर था आपका वो सिग्नलिंग के ऊपर था। तो सिग्नलिंग जो है जैसे कि आपको हमने पढ़ा आपके पहले लेक्चर में कि हमारे पास अलग अलग तरह के सिग्नल्स होते हैं, ठीक है, और कितने तरह के होते हैं। लेकिन अब बात ये आती है कि इतने तरह के सिग्नल्स हैं तो उनको ऑपरेट कैसे करेंगे, समझ रहे हैं? क्योंकि प्लेटफॉर्म के पास तो चलिए मतलब आपके पास बंदे होंगे, इंसान होगा, वो कर सकता है। लेकिन अब ट्रैक तो बहुत लंबी होती है ना, और हर जगह इंसान भी नहीं होते। फिर भी लोको पायलट को समझिए, फिर भी लोको पायलट को सारा कुछ पता चलता रहता है। तो कैसे? उसके बाद भी लोको पायलट को जो है सब कुछ पता चलता है, रेड ग्रीन सब कुछ पता चलता रहता है, कैसे? ठीक है, तो उसके लिए हमारे पास होता है ट्रैक सर्किट। ठीक है, ट्रैक सर्किट जो है अलग अलग जैसे उसका वर्किंग है हम देखेंगे। इसके बाद है आपका जो है वो सुपरवाइजरी कंट्रोल है। तो बेसिकली सुपरवाइजरी कंट्रोल ही बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसी से सारा कम्युनिकेशन होता है। ट्रैक सर्किट जो हो गया, मैं बताता हूँ, ट्रैक सर्किट जो आपका हो गया एक तरीके से आपका इलेक्ट्रिकल पार्ट हो गया, और सुपरवाइजरी में आपका इलेक्ट्रॉनिक्स का कम्युनिकेशन भी आ जाता है। ठीक है, तो ट्रैक सर्किट में हम इलेक्ट्रिकल के बारे में पढ़ेंगे, जो सुपरवाइजरी में डिस्कस करूंगा उसमें कम्युनिकेशंस कैसे करते हैं, क्या होता है, वो डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ट्रैक सर्किट हम क्या करते हैं? ट्रैक सर्किट हम यूज करते हैं कि ये बताने के लिए कि विच सेक्शंस ऑफ रेलवे ट्रैक्स आर ऑक्युपाइड बाय ट्रेन। अभी हमने सिग्नलिंग में पढ़ा के पहले लेक्चर में कि हम लोको पायलट को बता रहे हैं कि ये ट्रैक खाली है, ये नहीं खाली है, ये है, कैसे पता चलेगा आपको, है ना? तो ये है आपका। तो ट्रैक सर्किट हम यूज करते हैं कि विच सेक्शन ऑफ द रेलवे ट्रैक आर ऑक्युपाइड बाय ट्रेन। अभी मैंने कहा था ना ब्लॉक, अभी आपको समझ में आएगा। देखिए ये है ब्लॉक, पूरे पटरी को हम ब्लॉक्स में डिवाइड करते हैं। ट्रैक्स आर डिवाइडेड इनटू ब्लॉक्स बाय ऑफ वेरिंग लेंथ, जैसा लंबाई रहा। अब जैसे अगर आपको पता है कि ट्रेन, जैसे मान लीजिए आप स्टेशन मास्टर हैं या फिर इंजीनियर हैं, जैसे आपको पता है कि इस प्लेटफॉर्म से ट्रेन खुलेगी और अगले स्टेशन पे जाते जाते बिल्कुल सीधा ट्रैक है, कोई दिक्कत नहीं है, और कहीं कोई घुमावदार मोड़ भी नहीं है, तो आप क्या करोगे? उस समय आप अपना ब्लॉक का लंबाई ज़्यादा रखोगे, समझिए, है ना? और लेकिन अगर आपको पता है कि आगे जाने के बाद यहाँ डाइवर्जेंस है, तो वहाँ पे आपका ब्लॉक का साइज छोटा हो जाएगा। ब्लॉक मतलब तोड़ना नहीं है, ब्लॉक मतलब तोड़ना नहीं है, मतलब एक ब्लॉक कनेक्शन ऑफ ब्लॉक हो जाता है। मतलब ये जो आप कनेक्शन देख रहे हैं ये एक ब्लॉक बन जाता है, वैसे ही आगे का ब्लॉक बन जाएगा, ऐसे करके। ठीक है, ईच ब्लॉक इज डिवाइडेड फ्रॉम द एडजेसेंट ब्लॉक बाय एन इंसुलेटेड जॉइंट। अब इसके आगे भी ऐसा ही बना हुआ होगा, ठीक है, और यहाँ इंसुलेशन होगा, ठीक है, इसके आगे भी ऐसा ही बना हुआ होगा। तो हमने एक ब्लॉक ले लिया है समझने के लिए कि ये जो है ये काम कैसे करता है। ठीक है, बहुत इजी टॉपिक है, बहुत बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग लगा है इसमें। ये टॉपिक जो है मेरे ख्याल से हर किसी को समझ में आ जाएगा जिसको थोड़ा बहुत भी इलेक्ट्रिकल के बारे में पता है। तो पहला क्या है, ट्रैक सर्किट हम क्यों यूज़ करते हैं? ये पता लगाने के लिए कि कौन सा रेलवे ट्रैक ऑक्युपाइड बाय ट्रेन है, ये पता लगाने के लिए। इसमें होता क्या है कि हम जो आपका ट्रैक है उसको हम डिफरेंट ब्लॉक्स में डिवाइड करते हैं और ब्लॉक का लेंथ चेंज कर सकता है। ईच ब्लॉक इज डिवाइडेड फ्रॉम द एडजेसेंट, अब बगल वाला ब्लॉक है, उसके इधर वाला ब्लॉक है, उसके बीच में एक इंसुलेटर लगा हुआ होता है। देखिए ये इंसुलेटर जॉइंट्स है ना, टू सेपरेट द टू ब्लॉक्स। ठीक है, तो दो अलग अलग ब्लॉक हैं, उनको सेपरेट करने के लिए हम ये यूज करते हैं। अब आया ट्रैक सर्किट के बारे में और पढ़ते हैं। क्या है कि ब्लॉक्स हैव सिग्नल्स एट ईच एंड टू कंट्रोल द ट्रेन मूवमेंट। अब यहाँ पे देखिए ये ना रिले, इस रिले के पास आपका सिग्नल लगा हुआ होता है। सिग्नल में आपका रेड, ग्रीन ऐसे करके आपका सिग्नल लगा हुआ होगा, इसी के बारे में लिखा। तो रिले एक्चुअली क्या है, रिले ऑपरेट जब करता है तो उसके अकॉर्डिंग आपका सिग्नल चेंज होता है। तो यहाँ फोटो में बस रिले दिखाया गया है, तो आप यहाँ पर ये समझ जाइए कि रिले के साथ लाइट भी लगी हुई होती है। सिंपल डायग्राम दिखाना था इसीलिए मैंने इतना सिंपल डायग्राम दिखाया आपको।
ट्रैक सर्किट्स वर्क बाय रनिंग अ सर्किट यूजिंग द रेल्स टू कनेक्ट अ पावर सोर्स एट वन एंड ऑफ द ब्लॉक विथ रिले एट फार एंड। ध्यान दीजिए, देखिए ये सब कहानी लिखी हुई है क्योंकि अब आंसर कंप्लीट करने के लिए कुछ ना कुछ तो चाहिए, तो इसीलिए मैंने ये आप लोग को थोड़ा सा दे दिया है, नोट्स बनाने में फ़ायदा होगा। बट बेसिकली है कुछ भी नहीं, ट्रैक सर्किट बहुत आसान है। देखिए मैं बताता हूँ आपको एक्चुअली लिखा क्या है, ध्यान दीजिए। एक पूरा ब्लॉक है, इसमें एक पावर सोर्स है और एक रिले है, और ये सर्किट कैसे कंप्लीट हो रहा है आपका, ध्यान दीजिए। यहाँ से चला और रेलवे ट्रैक को कवर करता हुआ यहाँ आया, रिले से होता हुआ ये गया, है ना। तो पूरा सर्किट कंप्लीट हो गया ना आपका। मैं इसको जो है रेड से बना देता हूँ। देखिए यहाँ से चालू हुआ, रेलवे ट्रैक को कवर किया, ये यहाँ पर आया, रिले में गया, ऐसे गया और ये होते हुए ये हो गया। तो एक सर्किट कंप्लीट हो गया आपका। तो इसी के बारे में लिखा है वो वहाँ पे, ठीक है। तो कि ट्रैक सर्किट वर्क बाय रनिंग अ सर्किट, मतलब एक सर्किट है जो चलता है यूजिंग द रेल्स टू कनेक्ट द पावर सोर्स एट वन एंड। एक सोर्स पे आपका पावर, एक एंड पे पावर सोर्स होगा और दूसरे एंड पे रिले होगा, है ना। एक सोर्स पे पावर, अभी आप देखिए एक एंड पेयर आपका क्या था, यहाँ पे एक एंड पे पावर सोर्स है, दूसरे एंड पे रिले है आपका, ठीक है। द रिले एंड पावर सोर्स आर कनेक्टेड टू ईच रेल बाई केबल्स, इसमें केबल लगा हुआ होता है। इफ द सर्किट इज कंप्लीट, अब ध्यान यहाँ से यहाँ ध्यान देने वाली बात है, अगर सर्किट कंप्लीट है तो रिले एनर्जाइज्ड होगा, इंडिकेट द सिग्नल इज क्लियर। समझ गए। अगर सर्किट कंप्लीट है मतलब उस केस में आपका जो रिले है वो क्लियर सिग्नल पोजीशन करेगा। क्लियर मतलब क्या हुआ, ग्रीन। अब आप बोलो सर रिले जलेगा कैसे, रिले के आगे मैंने बताया था ना, यहाँ पे आप अपना लाइटिंग सिस्टम लगा लीजिए, है ना। यहाँ पे ऐसे करके ये आपका ऐसे करके ये आप उसको ग्रीन कर दीजिए, ये इसको रेड कर दीजिए, ठीक है। ये रिले आप यहाँ पे लगा लीजिए। तो जब आपका रिले, अब ध्यान दीजिए, रिले जब एनर्जाइज्ड होगा, मतलब जो रिले जब काम करेगा, एनर्जाइज मतलब जब रिले काम करेगा उस टाइम पे हरा बत्ती जलेगा। बस ये ध्यान दे दीजिए, खत्म, कुछ नहीं ध्यान, बस नहीं ध्यान रखना है, ठीक है। जब रिले काम करेगा मतलब जब व्हेन रिले इज एनर्जाइज्ड then green light will be on and it will show that track is clear, you can move, ठीक है। अब मान लीजिए कि आपका ट्रैक टूट गया ड्यू टू ब्रोकन ऑफ रेल और फेल्ड पावर सोर्स, द रिले बिकम डी एनर्जाइज एंड इंडिकेट द सेक्शन ऑफ ट्रैक इज ऑक्यूपाइड। अब समझ में आया कि कैसे पता चलेगा लोगों को कि भाई आगे का ट्रैक टूटा हुआ है, आगे क्या करना है, कैसे काम करना है। तो यही सब रिले का कनेक्शन जो है ना आपका अलग अलग सिग्नलिंग सिस्टम पे लगा रहता है। यही रिले का कनेक्शन आप जो है वो सेमाफोर पे लगा दो, क्यों, यही आप ट्रैक सर्किट सेमाफोर पे लगा दो, वहाँ पे रिले लगा दो। करना क्या, रिले का कनेक्शन ही तो ले जाना है ना वहाँ तक। तो जहाँ पे आपने लाइट लगाया है उसके ऊपर सेमाफोर खड़ा कर दो, और यही ट्रैक सर्किट जहाँ पे वहाँ वार्नर लगा दो। यहीं पर रिले के साथ आप लाइटिंग सिग्नल लगा दो, वो आपके ऊपर है। समझ गए कि अब कैसे ऑपरेट करता है ये। तो ट्रैक सर्किट से रिले जुड़ाता है, रिले ही सारा कुछ जो है ट्रिप ऑन ऑफ करता रहता है, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं, मेरे ख्याल से ये क्लियर हो गया अब आपको ट्रैक सर्किट क्या है। मैं समराइज करता हूँ। ट्रैक सर्किट क्या है कि आपका एक ट्रैक सर्किट जो है एक सर्किट है जो आपका रेलवे ट्रैक, पावर सोर्स और रिले का बना हुआ होता है। इसमें ये तीन चीज़ें होती हैं, ठीक है। इसमें हम क्या करते हैं, रेलवे ट्रैक को हम ब्लॉक्स में डिवाइड करते हैं। ब्लॉक का लंबाई अलग अलग हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन योर रिक्वायरमेंट, ठीक है। और जब आपका रिले एनर्जाइज्ड होगा तो सिग्नल ग्रीन होगा, और आपका उसका मतलब है आपको जाना है। जब रिले डी एनर्जाइज्ड होगा मतलब ऑफ सिग्नल है, यानी कि रेलवे ट्रैक या तो टूटा हुआ है या फेल है या ऑक्यूपाइड है, मतलब आपको आगे नहीं जाना है। आगे पढ़ते हैं कैसे आएगा, ये बेसिक था आपका। उसके बाद है आपका दो है डीसी ट्रैक सर्किट और एसी ट्रैक सर्किट है। देखिए मैंने क्या लिखा है, डीसी ट्रैक सर्किट इट यूजेस डीसी एज ए पावर सोर्स। मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि एसी ट्रैक सर्किट और डीसी ट्रैक सर्किट में पहला फर्क यहीं पर आता है।
ठीक है, ये जो डीसी ट्रैक सर्किट है वो आपका डीसी एज ए पावर सोर्स हम उसमें यूज करते हैं। अब है अनऑक्युपाइड डीसी ट्रैक सर्किट। जब आपका अनऑक्युपाइड है, मतलब ट्रेन पटरी पे ट्रेन नहीं है, ठीक है, तो उस केस में क्या होगा, जो आपने पढ़ा था, व्हेन द ट्रैक इज अनऑक्युपाइड द सर्किट ऑफ द ब्लॉक इज कंप्लीट थ्रू द रिले, है ना। ये सर्किट जो है आपका ऐसे कंप्लीट होगा, कंप्लीट थ्रू द रिले। ध्यान दीजिए, मतलब रिले से होता हुआ आपका ये सर्किट जो है वो ऐसे, ये ऐसे कंप्लीट हो जाएगा। एंड रिले इज इन एनर्जाइज्ड कंडीशन, ड्यू टू दिस द ग्रीन लाइट इज टर्न ऑन, और ये इंडिकेट करेगा कि आपका ट्रैक अनऑक्युपाइड है। ठीक है, ये सिंपल सा लिखा है यहाँ पे। उसके बाद है आपका जब ऑक्युपाइड डीसी ट्रैक कैसे पता चलेगा। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, मैं बता देता हूँ। एक्चुअली क्या होता है, जब आपका रेलवे का जो पहिया है, ट्रेन का पहिया है, जब उस पर पड़ता है तो आपका सर्किट जो है वो पहिए के थ्रू होकर कंप्लीट करता है, क्योंकि पहिया लोहे का बना हुआ है। ध्यान दीजिए, पहिया जो है लोहे का बना हुआ है ना। तो ये एक इसको शॉर्ट शंटिंग पाथ प्रोवाइड कर देता है, तो आपका करंट जो है यहाँ नहीं जा पाता है। ठीक है, यहाँ पे नहीं जा पाता है, मैं क्रॉस लगा देता हूँ। ठीक है, आपका सर्किट ऐसे कंप्लीट हो जाता है। तो इस वजह से क्या है, रिले डी एनर्जाइज हो जाता है और ये रेड जल जाता है। तो इससे पता चल जाता है कि आपका जो ब्लॉक है वो ऑक्यूपाइड है। समझ में आया। जब आपका रेलवे का पहिया पड़ता है किसी पर्टिकुलर ब्लॉक पे, तो उसका सर्किट जो है वो ऐसे कंप्लीट हो जाता है, ऐसे करके। ठीक है जी। और आपका जो रिले में करंट नहीं जा पाता है, जिससे रिले आपका डी एनर्जाइज हो जाता है और फिर रेड चल जाता है। ठीक है, इसी चीज को लिखा गया है इस 4 पॉइंट में। व्हेन ट्रेन एंटर्स अ ब्लॉक द मेटल व्हील्स एंड एक्सल मेक्स द सर्किट एज ए शॉर्टकट हो गया ना, छोटा पाथ बना दिया। एंड ड्यू टू दिस द रिले इज बाईपास, रिले बाईपास हो गया क्योंकि रिले की तरफ करंट जा ही नहीं रहा है। दिस डी एनर्जाइजेज द रिले विच कॉजेज रेड सिग्नल टू टर्न ऑन एंड रिपोर्ट द ब्लॉक एज ऑक्यूपाइड। ये चीज मैंने आपको बताया। दिस इज शोन इन डायग्राम 1। ठीक है, 1 जो है आपका ये क्या शो करता है, पावर सोर्स। 3 क्या शो कर रहा है, व्हील एंड एक्सेल ऑफ द ट्रेन। एंड 4 क्या शो कर रहा है, आपका डी एनर्जाइज्ड रिले शो कर रहा है। एंड दिस इज कॉल्ड द शंटिंग सर्किट। यही है। ठीक है, ऑक्युपाइड और नॉन ऑक्युपाइड का काम खत्म। इतना ही पढ़ना है आपको। ठीक है, और यही है भी। अच्छा, एसी ट्रैक सर्किट में फर्क क्या है, देखिए काम वैसे ही होना है, बस पावर सोर्स आपका एसी हो जाएगा। बस ये ध्यान दीजिए, कॉन्सेप्ट वही है ना। और लाइट का जलना बुझना वही है, बस ये है कि आपने डीसी हटा के एसी लगा दिया है। बस ये ध्यान दीजिए। और उसके लिए कुछ 1-2 सर्किट्स बढ़ जाते हैं, तो वो थोड़ा सा हम पढ़ लेते हैं कि डीसी से एसी में क्या क्या अलग लगता है। ठीक है। अच्छा, एक बात तो ये हो गई। दूसरी बात कि अब आपके मन में ये होगा कि हमारे पास तो एसी सोर्स 50 हर्ट्ज का है, क्या वही एसी सोर्स हम प्रोवाइड करते हैं? नहीं। हमेशा ध्यान दीजिए, कभी भी कोई भी सिग्नलिंग सिस्टम आपके पावर फ्रीक्वेंसी के साथ पावर फ्रीक्वेंसी के बराबर का फ्रीक्वेंसी यूज नहीं करोगे आप। हमेशा ध्यान दीजिए, कभी कोई भी कम्युनिकेशन या सिग्नलिंग जो है सिस्टम का फ्रीक्वेंसी आप एसी सिग्नल के फ्रीक्वेंसी के बराबर यूज नहीं करोगे, क्योंकि वो सुपर इम्पोज कर जाएगा और जो सिग्नल या जो मैसेज आप भेजना चाह रहे हो वो पहुंचेगा ही नहीं। समझ गए? तो इसीलिए भले एम्पलीट्यूड कम रख करके फ्रीक्वेंसी बढ़ा दोगे आप। अब ऐसा भी नहीं है कि 220 वोल्ट का अगर एग्जाम्पल 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज है तो आप 220 वोल्ट जो है 100 हर्ट्ज कर दीजिए, सिस्टम कोलैप्स कर देगा वो। आपको एम्पलीट्यूड कम रखना है, मतलब तो 4-5 वोल्ट जो भी आपका सिस्टम का रेजिस्टेंस उसके अकॉर्डिंग आप वोल्टेज कैलकुलेट कर लोगे। फ्रीक्वेंसी आप जितना रखो फिर, लेकिन वो फ्रीक्वेंसी पता होना चाहिए एंड वाले को भी कि उतना आपने रखा है। ठीक है, तो इसीलिए एसी ट्रैक सर्किट जो है वो एनर्जाइज बाई एन ऑल्टरनेटिंग करंट विद अ फ्रीक्वेंसी ऑफ दिस वन 83.5। ध्यान दीजिए, 50 हर्ट्ज हमारा था, इसलिए इंटरफेरेंस से बचने के लिए हम क्या करते हैं, 83.5 हर्ट्ज यूज करते हैं, 50 हर्ट्ज का यूज नहीं करते हैं। अब सिमिलर टू डीसी ट्रैक सर्किट, द एसी ट्रैक सर्किट कंसिस्ट इन ए ब्लॉक सेक्शन।
ये भी ब्लॉक सेक्शन में बना हुआ होता है। वही मैंने बताया ना, सब वही काम होता है। आगे आपका इंसुलेटर लगा हुआ होगा, बस ये है कि एसी सिस्टम आ गया है तो थोड़ा सा इसमें कंस्ट्रक्शन अलग हो जाता है। अब यहाँ पे क्या होता है, एक ट्रांसमीटर होता है। द एसी सिग्नल सोर्स इज कनेक्टेड टू द रेल एट वन एज ऑफ द ट्रैक सर्किट वाइल द रिसीवर ऑन द ऑपोजिट एज। यहाँ ये आपका ट्रांसमीटर है, ये आपका रिसीवर है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे बैंड पास फिल्टर है और रेक्टिफायर है। देख रहे हैं, काम वही हुआ। रेक्टिफायर क्या करता है आपका, बताइए। रेक्टिफायर जो है एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है, तो काम तो आपका वही हो रहा है यहाँ पर ना, रिले वाला काम वही हो रहा है। रिले तो डीसी पे काम करता है, समझ लीजिए, रिले डीसी पे काम करता है, काम आपको रिले से ही करवाना है, इसलिए रेक्टिफायर लगाया है। और बैंड पास फिल्टर क्यों लगाया है, अगर आपने फिल्टर पढ़ा होगा तो बैंड पास फिल्टर का क्या काम है। वैसे ये स्कोप ऑफ स्टडी में शायद पता नहीं आपके है कि नहीं है। ये जो है आपका फ्रीक्वेंसी रिस्पांस कर्व है आपका लो पास फिल्टर का, ठीक है। और ये जो फ्रीक्वेंसी रिस्पांस कर्व है ये है आपका हाई पास फिल्टर का। तो लो पास फिल्टर का मतलब होता है वो लो फ्रीक्वेंसी को पास करेगा और हाई फ्रीक्वेंसी को ब्लॉक करेगा। और हाई पास फिल्टर का मतलब है ये आपका LPF है, ये आपका HPF है, ठीक है। तो हाई पास फिल्टर का मतलब ये हो गया कि वो हायर फ्रीक्वेंसी को पास करेगा और लोअर फ्रीक्वेंसी को ब्लॉक करेगा। और जब ये इन दोनों को आप मिला दोगे, HPF और LPF को, तो उस केस में क्या होगा कि एक पर्टिकुलर बैंड ऑफ फ्रीक्वेंसी पास होगा, ठीक है। मतलब इसके नीचे वाला ब्लॉक है, ये वाला पास है और फिर ये वाला ब्लॉक है, मतलब इतना ही दूर का, ठीक है। ऐसे होता है ये। तो अब ध्यान दीजिए, 83.5 हर्ट्ज है, मतलब आपको आपका जो फ्रीक्वेंसी रेंज है जो आपको चाहिए 83.5 हर्ट्ज का चाहिए। मतलब वैसा सिग्नल जिसका फ्रीक्वेंसी 83.5 के आसपास का है, आप वही सिग्नल अपने रिसीवर में देंगे, क्योंकि आपको पर्टिकुलर मैसेज को डिकोड करना है, समझ गए। इसीलिए ये बैंड पास फिल्टर लगा। अगर नहीं समझ में आता है कोई बात नहीं, मैंने इसलिए बता दिया क्योंकि अब पढ़ रहे हो तो थोड़ा सा दिमाग में नॉलेज होना चाहिए कि क्यों बैंड पास फिल्टर क्यों है। तो अगर नहीं डेप्थ में जाना है तो बस ये समझिए कि एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी को निकालने के लिए हम बैंड पास फिल्टर यूज़ कर रहे हैं। और रेक्टिफायर हम क्यों यूज़ कर रहे हैं, एसी को डीसी में कन्वर्ट करने के लिए, ताकि हमारा रिले ऑपरेट करे। कहानी खत्म, ठीक है। ये तो हो गया। द पेयर ऑफ सेंटर टैप्ड इम्पेडेंस बॉन्ड्स आर कनेक्टेड टुगेदर टू प्रोवाइड कंटिन्यूटी बिटवीन द ट्रैक। अब ये जो है ट्रैक के बीच कंटिन्यूटी बनाने के लिए होता है आपका, देखिए ऐसे करके, और ये ट्रैक के बीच जो है कंटिन्यूटी बना रहे इसलिए। द रजिस्टर इन सीरीज विद द ट्रांसफार्मर इज यूज टू लिमिट द करंट एंड दस प्रोटेक्ट द ट्रांसफार्मर। ये देखिए, ये है, इसकी बात बोल रहा है ये वाला है ना। ये जो रेजिस्टेंस है ये आपका है करंट को लिमिट करने के लिए, ताकि आपका ट्रांसफार्मर जो है वो बचा हुआ रहे, ठीक है। तो ये सारा सर्किट समझ में आ गया। ये है आपका इम्पेडेंस बॉन्ड फॉर द कंटिन्यूटी ऑफ द ट्रैक। ये रिसीवर साइड हो गया, ये है आपका जो है ये आपका रिसीवर हो गया, ठीक है। ये रिसीवर हो गया, ये आपका ट्रांसमीटर हो गया, ठीक है जी। अब आगे पढ़ लेते हैं। वर्किंग इसका वैसे ही है, बस कंपोनेंट्स अलग अलग हैं। अब AC ट्रैक सर्किट, द जनरल प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन ऑफ AC ट्रैक सर्किट इज सेम एज दैट ऑफ DC ट्रैक सर्किट। द ओनली डिफरेंस इज द यूज ऑफ AC सिग्नल, जैसा मैंने आपको बताया। अब वही है, जब कोई ट्रेन प्रेजेंट नहीं है तो अल्टरनेटिंग करंट सप्लाइड बाय द ट्रांसमीटर इज ट्रांसमिटेड, वही ट्रांसमिटेड बाय द रनिंग रेल्स टू द रिले, और रिले इज एनर्जाइज। दिस टर्न्स ऑन द ग्रीन सिग्नल लाइट एंड एग्जैक्टली एज इन DC ट्रैक इंडिकेट्स अनऑक्युपाइड। बस वही कहानी है बेटा, सब कुछ वही रहना, ठीक है। बस AC यूज हो रहा है, तो मतलब जब आपका कोई ट्रेन प्रेजेंट नहीं है तो रिले एनर्जाइज हो जाएगा और ग्रीन लाइट जल जाएगा तो शो करेगा अनऑक्युपाइड। और जब ट्रेन एंटर करेगा तो इसमें भी वही होगा। व्हील्स एंड एक्सेल्स ऑफ द ट्रेन कनेक्ट द टू रनिंग रेल्स टुगेदर एंड द करंट टू द रिले इज रिड्यूस। अब करंट घट गया, अब नहीं जा रहा है या फिर रिड्यूस, बात एक ही है। ये रिले को एनर्जाइज कर देगा एंड ड्यू टू दिस द ग्रीन लाइट इज टर्न ऑन, जो आपका रेड लाइट है वो टर्न ऑन हो जाएगा और ट्रैक को ब्लॉक्ड दिखाएगा, ठीक है। तो ये था आपका एक छोटा सा लेक्चर ट्रैक सर्किट के ऊपर, बहुत ही सिंपल है। बस हमें ये ध्यान रखना है कि AC और DC में फ़र्क क्या है, काम सबका एक ही जैसा है।
डीसी वाले में पावर सोर्स डीसी था, एसी वाले में पावर सोर्स एसी था। अब चूंकि हम एसी यूज़ कर रहे हैं तो अब हम फ्रीक्वेंसी वही नहीं रख सकते जो हमारा पावर फ्रीक्वेंसी है, तो उससे सुपर वो इंटरफेरेंस हो जाएगा, तो इसलिए हमने फ्रीक्वेंसी चेंज कर दिया। उसके बाद अब चूंकि हमारा रिले डीसी पे काम करता है तो इसलिए हमने रेक्टिफायर लगा दिया था, और जो बैंड पास फिल्टर है पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी को फिल्टर करने के लिए निकाल लिया, बस यही चीज़, बाकी काम वही है। ठीक है, तो अगर कोई कन्फ्यूज़न हो तो फिर भी पूछ लीजिएगा। बाकी ये टॉपिक बहुत ही आसान है और इम्पॉर्टेंट भी है। हो सकता है एग्ज़ाम में आपको डिफ्रेंशिएट करने भी आ सकता है कि डीसी ट्रैक सर्किट और एसी ट्रैक सर्किट में क्या डिफरेंस है। तो सबसे पहले आप लिखिएगा कि पावर सोर्स का डिफरेंस है। मैं बता रहा हूँ, जो आप पढ़े उसी में से पॉइंट निकालिए। पहला डिफरेंस पावर सोर्स का, अगर डिफ्रेंशिएट करने आता है, मैं बता देता हूँ आंसर कैसे बनाओगे, क्योंकि क्वेश्चन बनने कोई लिमिट तो है नहीं, कैसे ही बन सकता है। अगर आपसे क्वेश्चन आएगा कि डिफ्रेंशिएट बिटवीन डीसी कर देता हूँ मैं ना, डीसी ट्रैक सर्किट एंड एसी टीसी। ठीक है, पहला डिफरेंस पावर सोर्स का डाल दीजिएगा, एक में एसी होता है दूसरे में डीसी होता है। दूसरा डिफरेंस रेक्टिफायर का डाल दीजिएगा कि एक में यूज़ होता है दूसरे में यूज़ नहीं करते हैं। तीसरा फिल्टर का डाल दीजिएगा, एसी वाले में फिल्टर यूज़ करते हैं, डीसी वाले में यूज़ नहीं करते हैं। चौथा, एसी वाले में फ्रीक्वेंसी होता है 83.5 हर्ट्ज़ का होता है, डीसी में केवल डीसी सोर्स होता है। देखिए 4 डिफरेंस तो मैंने वैसे ही बना दिया जो हमने पढ़ा है। तो डिफरेंस देखिए, मान लीजिए कभी कभी ऐसा होता है टॉपिक पर डिफरेंस आ जाता है और आपको पता नहीं होता, तो जो आपने पढ़ा है ना उसी को कॉन्साइज करना शुरू करिए, बस यही है। आंसर लिख लोगे, जो पढ़ा है आप उसी में से निकाल लोगे। ठीक है, तो ये था आपका वीडियो लेक्चर ट्रैक सर्किट के ऊपर। फिर भी कोई डाउट हो तो पूछिएगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।